नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगिनी कृपा पे। और आज हम आपको धर्मराज के बारे में बताएंगे, यानी यमराज के बारे में। जो भी बताएंगे वो शास्त्र सम्मत होगा। और इसके अलावा पृथ्वी से यम मार्ग जाने वाले रास्तों में एक आत्मा को, एक देही को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल सबसे पहले हम आपको एक मंत्र बताने जा रहे हैं। जो मंत्र शायद जो व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचना चाहता है, वो अगर इस मंत्र का जाप करता है तो शायद उसको कभी भी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। तो जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। यानी इस मंत्र में धर्मराज यानी यमराज जी का वर्णन मतलब गुणगान किया गया है और उनके मंत्र का, उनके नाम का जप किया जा रहा है। तो यदि आप अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं तो धर्मराज के इस मंत्र का जाप करें, या फिर भगवान भोलेनाथ के जो मंत्र है ओम नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः, इन मंत्रों का जाप करें तो शायद आपको कभी भी अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो इस पृथ्वी से जाने के बाद आपकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद आपको पृथ्वी से यम मार्ग तक जाने में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो उन समस्याओं का सामना आपको शायद ना करना पड़े। और इसके अलावा एक आत्मा को कितने कष्टों को सहना पड़ता है उसके बारे में भी बताएंगे। जो आत्मा होती है जब इस पृथ्वी से जाती है तो उसको दूत लेने के लिए आते हैं। जब दूत लेने के लिए आते हैं तो वो अपने पास से उस पर प्रहार करते हैं, जिससे आत्मा होती है वो शरीर से निकल जाती है और उनके पास में बंध जाती है। जिसके बाद वो दूत उस आत्मा को यम मार्ग तक ले जाते हैं, और यम में पहुंचने के बाद अगर उसने कोई पाप किया है, पुण्य किया है, तो उस हिसाब से उसको सज़ा मिलती है। अगर पुण्य किया है तो उसको बैतरणी नदी से गुजरना नहीं पड़ता है। अगर पुण्य नहीं किया है, पाप किए हैं, तो उसको बैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है। तो आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो जो मंत्र बताया है तो उसका जाप जरूर करें। फिलहाल ये हमारी जो वीडियो है ये सिर्फ 2 ही लोग देख सकते हैं, या फिर तो वो व्यक्ति जो हिम्मती है, साहसी है, इस वीडियो को वही व्यक्ति देख सकता है। इसके अलावा वो व्यक्ति जो भगवान विष्णु का भक्त है, यानी जो हम बताएंगे, हमारी लगभग में 100 वीडियो आएंगी जो यमराज के दरबार से रिलेटेड होंगी, यानी दरबार से संबंधित होंगी, जिनमें अपनी 100 वीडियो में हम यही सिर्फ बताएंगे कि जो पृथ्वी से यम मार्ग तक यानी यम दरबार तक जाने वाली जो आत्मा है उसको कितने कष्टों को सहना पड़ता है, और धर्मराज और पक्षी मतलब जो चित्रगुप्त जी हैं और उनके जो दूत हैं और श्रवणी हैं, उनसे क्या क्या वार्तालाप करते हैं। इन्हीं सारी बातों को हम अपनी लगभग में 100 वीडियो में बताएंगे। फिलहाल यदि आप बचना चाहते हैं काल मृत्यु से तो हमने आपको जो मंत्र बताया है वो जरूर पढ़ें, क्योंकि मृत्यु के बाद जिस आत्मा को जिन कष्टों को सहना पड़ता है, उसके बाद आत्मा रोती है, चिल्लाती है, बोलती है पिता, माता, बेटा मुझे बचा लो, क्योंकि अगर तुमने पाप किए हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि यम के दरबार में क्योंकि यम है तो नियम है, क्योंकि यम किसी को बख्शते नहीं है, मतलब छोड़ते नहीं है, ना ही किसी को क्षमा देते हैं। क्योंकि उनके दरबार का नियम है कि अपने आप में पाप किए हैं तो आपको दंड भुगतना होगा। फिलहाल आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम आपको यम के दरबार से किससे संबंधित बहुत सारी बातों को बताएंगे जो शायद आपको फ़ायदा देंगे। और यम का ध्यान कीजिए, क्योंकि यम है तो नियम है, और यम आपको मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। क्योंकि दरबार में यम है तो नियम है, हमने पहले ही आपको बताया। धर्मराज के कष्टों से, क्योंकि धर्मराज के दूत हैं, आत्मा जब अपने शरीर से अलग हो जाती है उसके बाद आत्मा पर दूतों के द्वारा प्रहार किया जाता है, पास के द्वारा प्रहार किया जाता है, जिससे कि आत्मा को कष्ट सहने पड़ते हैं। और ऐसे कष्टों को ना सहना पड़े इसके लिए आप पुण्य कीजिए, दान कीजिए। क्योंकि अगर दान नहीं करेंगे तो शायद आप वहाँ पे आप क्या जवाब देंगे। क्योंकि जब आप यम के दरबार में इस पृथ्वी से जाने के बाद जब आपकी आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी, इसके बाद आप पृथ्वी से यम मार्ग तक जाएंगे। तो यम मार्ग में दूत आपसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी ब्राह्मण का सम्मान किया, तो आपका जवाब होगा नहीं। पूछेंगे आपसे कि कभी आपने दान किया, तो आपका जवाब होगा नहीं। आपसे पूछेंगे कि क्या आपने माता पिता का सम्मान किया, तो आप बोलेंगे नहीं। इसके अलावा क्या आपने गाय का सम्मान किया, आप बोलेंगे नहीं। इसमें अगर आप झूठ बोलते हैं तो जो श्रवण होते हैं वो सुन लेते हैं, उनको पता होता है, उनके पास दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं धर्मराज की तरफ से। अब वो आपके झूठ और सत्य का पता लगा लेते हैं, जिससे कि आप कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अगर आप झूठे बोलेंगे तो दूत के द्वारा आप पर प्रहार किया जाएगा पास से, और आप सोचें कि हम झूठ बोलकर बच जाएंगे, क्योंकि दरबार में आपको आपके झूठ को भी पकड़ लिया जाएगा। और धर्मराज के जो दूत हैं वो सब जानते हैं कि आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया।
तो आप वहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि धर्मराज के दूत हैं, सब जानते हैं। इसके अलावा आप सोच रहे हैं कि यदि आप ब्राह्मण हैं और आप पाप करेंगे बच जाएंगे। यदि आप मांस भक्षी हैं और ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होके भी मांस का सेवन करते हैं और आप सोचेंगे बच जाएंगे, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा यदि कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, शराब का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है उनका सम्मान करता है और उन्हें बोलता है कि ये ब्राह्मण है, तो इसके लिए भी यमराज ने सजा का प्रावधान दिया। यानी उनको भी सजा दी जाती है कि ऐसे व्यक्तियों का जो सम्मान करते हैं, जो ब्राह्मण तो हैं लेकिन मांस का सेवन करते हैं, शराब मदिरा का सेवन करते हैं, अपने धर्म को भूल चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए धर्मराज की तरफ से सजा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा काफ़ी बातें हैं। यदि आप गाय को पैर से मारते हैं, इसके लिए भी आप पर धर्मराज के दूतों के द्वारा प्रहार किया जाएगा और आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि गाय को मारेंगे या काटेंगे या आपको छोड़ दिया जाएगा, तो गाय को मारने वाले व्यक्ति पर धर्मराज और ज़्यादा मार देते हैं। यानी आप उनको अपने पास में बांधकर बैतरणी नदी में फेंका जाता है, जिसके बाद उन्हें काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। वो जो बैतरणी नदी है, जब आप यम मार्ग पर जाएंगे तो आप बैतरणी नदी देखेंगे तो वो खून से होगी, खून की होगी, पीप की होगी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों की होगी, यानी जोंक होंगी जो आपकी आत्मा को नोचेंगी, खाएंगी, काटेंगी, लेकिन आप बच नहीं पाएंगे। वहाँ पे एक वृक्ष भी है जो आग से जलता हुआ है, अगर उसमें ऐसे व्यक्तियों को लटकाया जाता है जिन्होंने पाप किया है। धर्मराज के दरबार में आप पहुँचेंगे तो धर्मराज जब आप सारी बातें पूछ लेंगे, तब आपको बताया जाएगा कि आपने इतने पाप किए हैं। पाप के बाद यदि आपने ऐसा कुछ किया होगा जो असहनीय, मतलब जिससे दूसरे लोगों को कष्ट हुआ है, तो आपको उस वृक्ष में, उस वृक्ष का नाम हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है लगभग में हमारी 100 वीडियो यमराज यानी धर्मराज के दरबार पर आने वाली हैं और आपको उस मतलब पेड़ पर लटकाया जाएगा। धर्मराज के दूतों के द्वारा आपको पास में बांधकर उस पेड़ पर लटकाया जाएगा और आपको बैतरणी नदी में फेंका जाएगा। जोंक के द्वारा आपकी आत्मा को नोचा जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि पाप करेंगे और बच जाएंगे, या फिर मांस खाएंगे और बच जाएंगे, या फिर गाय पर प्रहार करेंगे और बच जाएंगे, या फिर मतलब किसी के प्रति दया नहीं रखेंगे बच जाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं होता, क्योंकि दरबार में यम के सब को बराबर माना गया है। यानी धर्मराज यानी यमराज के दरबार में ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। यानी यम के दरबार में सिर्फ आप देही हैं, यानी एक आत्मा है, यानी एक इंसान है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं है। यानी यम के दरबार के कष्टों से अगर आप बचना चाहते हैं तो पाप को छोड़कर पुण्य कमाइए, यानी दान कीजिए। वैसे भी आज मकर संक्रांति है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान करना चाहिए। और आप सोच रहे हैं कि हम अपने धन को इकट्ठा करके और इसको संचित करेंगे, इसको अपने तिजोरियों में रखेंगे, तो याद रखना अगर आपने पाप किए हैं तो आपको रोगी बनाकर यम के दरबार में खींच कर ले जाया जाएगा और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आपका जो पैसा है वो धरा का धरा रह जाएगा और उस जिस बोरी में आप पैसा रखते हैं वो उसी में रह जाएगा, जिस तिजोरी में आप पैसा रखते हैं वो उसी में रह जाएगा। यानी आपके साथ में जो जाएगा वो पुण्य होगा, पुण्य के अलावा आपके साथ में कुछ नहीं जाएगा। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार पृथ्वी से और कैसे लोगों को इस पृथ्वी से बीमारियों को देकर उस व्यक्ति को अपने, जब धर्मराज का आदेश आता है वो कहते हैं अपने दूतों को भेजते हैं, कहते हैं जाओ उस व्यक्ति को लेकर आओ, तो उसके बाद कैसे धर्मराज के द्वारा उसके ऊपर बीमारियों का प्रहार किया जाता है, जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने शरीर को छोड़ दे, अपनी देह को छोड़ दे और जल्द से जल्द देह को छोड़ने के बाद उनके मतलब जो दूत होते हैं उनके साथ में जाए और अपने जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित करें। फिलहाल वहाँ पे जो आप यहाँ पे दान करते हैं, अगर आप पैसा दान करेंगे तो आपको पैसा दिया जाएगा, रक्त दान करेंगे तो रक्त दिया जाएगा, यदि आप भोजन का दान करेंगे तो भोजन दिया जाएगा। आप जिस भी चीज़ का दान करेंगे आपको सिर्फ वही चीज़ दी जाएगी। तो यम के दरबार में पहुंचने से पहले आप अपने पुण्य और पाप का लेखा जोखा खुद ही निकाल लीजिए, क्योंकि आपको जाना होगा, आप बच नहीं पाएंगे। और आपको मैंने मंत्र भी बताया है, ओम सूर्यपुत्राय धीमहि विद्महे महाकालाय धीमहि
तन्नो यमः प्रचोदयात्। ये मंत्र यमराज का है और सारी ही वीडियो अब हमारी धर्मराज यानी यमराज के ऊपर आने वाली है। आप बचना चाहते हैं तो पुण्य कमाइए, पाप को छोड़ दीजिए, गाय को मारना छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति गाय पर प्रहार करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, माता पिता को का सम्मान नहीं करते उनको छोड़ा नहीं जाएगा, यानी उनको सज़ा दी जाएगी। हम अगली वीडियो में आपको इसके आगे की बातें बताएंगे कि इसके बाद कैसे एक इंसान मतलब एक व्यक्ति को रोगी बनाया जाता है और रोगी बनाने के बाद उस व्यक्ति को इस पृथ्वी से ले जाया जाता है। फिलहाल ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मंत्र को याद जरूर रखिएगा। धन्यवाद।